जो चैप्टर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है काउंटर्स। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है प्रोग्रामिंग का। काउंटर्स है क्या? आप लोग क्रिकेट खेलते हैं? अंपायर का रोल क्या है बता सकते हैं आप? बोलो सर। वहां पे होने वाली एक्टिविटी को बताता है कि क्या एक्टिविटी को बताता है, ये आउट है, ये है, मगर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो बताता है वो है ओवर। वो है ओवर। अब अगर उसका आप कवर हुलिया देखें तो वो क्या करता है? एक व्हाइट कोट पहने रहता है जिसमें दो बड़ी जेबें होती हैं, दो बड़ी जेबें होती हैं। इनफैक्ट वो ओवर क्या कैसे गिनता है? क्या उंगली लेके ऐसे गिनता रहता है? नहीं, ऐसे करेगा तो भूल सकता है, गड़बड़ हो सकता है। तो क्या करता है? वो एक जेब खाली लेता है और दूसरी जेब में वो 6 गोलियां लिए रहता है। जैसे ही एक बॉल फेंका गया, कंप्लीट हुआ, कंप्लीट का मतलब नो बॉल नहीं है, ये है, वैसे ही वो एक गोली इधर से इधर कर देता, फिर फेंका गया, फिर एक इधर से इधर कर देता। इस तरीके से वो साथ ये भी गिनता रहता है क्या 6 तो नहीं हो गई, और जैसे ही 6 हो गई वैसे ही वो ओवर दे देता। तो इसको क्या कहते हैं? गिनने वाला काउंटर। आजकल आप मॉल्स में जाते हैं तो वहां पर आप डिजिटल काउंटर रहता है, आप आ रहे हैं अंदर तो वो क्या करेगा? एक बटन दबा देगा, उसमें आ जाएगा 1 बढ़ जाएगा, है ना? देखिए यही कंसेप्ट कंप्यूटर में भी काउंटर्स का जरूरी होता है। अब आइए दूसरा टॉपिक पहले हम लोग देख लें। आइए हम एक चीज आपको बताएं कि अगर हम कहें C = 1, ये क्या होगा स्टेटमेंट? कंप्यूटर की मेमोरी में C नाम का बॉक्स बनेगा और उसमें क्या स्टोर हो जाएगा? 1। दूसरा हमने कहा C = 10, ये क्या होगा? ये इसको रिप्लेस कर रहा है, यानी अब C में 1 ना होके बल्कि 10 हो जाएगा। समझ? इसी तरीके से अगर हम आपसे ये कहें कि C = 1 या C = हमने 0 का, फिर हमने कहा C = C+1, ये क्या कर रहा है? देखिए इसका मतलब है पुराना C में एक और जोड़ दो। जब ये स्टेटमेंट चला तो कंप्यूटर में क्या पड़ा? C में क्या स्टोर हुआ? 0। जब यहां आया तो ये क्या है? पुराने C में एक और जोड़ दो। पुराना C कितना है? 0। अब क्या हो जाएगा? C+1, यानी कि 0 + 1 हो जाएगा। हमने कहा प्रिंट C, क्या प्रिंट करेगा? 1। फिर हमने कहा C = C+1, ये क्या हो गया? अब पुराना 1 था, +1 कितना हुआ? 2। फिर हमने कहा प्रिंट C, क्या प्रिंट किया? 2। फिर C = C+1, प्रिंट C, फिर C = C+1, प्रिंट C, फिर C = C+1, प्रिंट C। इस तरीके से अगर हमको 100 बार लिखेंगे तो हर बार पुराना 0 + 1 प्रिंट 1, फिर C 1 + 1 2 प्रिंट किया, +1 3 किया, और इस तरीके से आपको यही काम 100 बार करना पड़ रहा है। क्या काम 100 बार करना पड़ रहा है? C = C+1, पहले C 0 ले लिया एक बार, फिर आपने कहा कि C = C+1 और फिर प्रिंट कर दिया। यही काम कितनी बार किया आपने? बहुत बार किया ना? अब देखिए आप यही चीज अगर आप प्रोग्राम लिखें तो आप शुरुआत में कहते हैं लेट C = 0, फिर आपने क्या कहा? लेट C = C+1, फिर प्रिंट C, ये प्रिंट करेगा ना? 0 लिया, 1। अब देखिए हमने क्या कहा था? कितनी बार छापना है? जब तक C की वैल्यू 100 ना हो जाए। तो यहां आप हर बार आपने प्रिंट किया और यहीं पर चेक कर लिया क्या इफ C = 100, तब आप कहां चले गए? एंड में चले गए। नहीं, यही काम फिर किया आपने, फिर इफ C = 100 आप नीचे चले गए, वरना आप यही कर 100 का मतलब अगर 100 है तो एकदम नीचे एंड पर आप चले गए। एंड कहां पर है? 1000, और नहीं तो आप चलते चले गए।
तो देखिए आपने क्या चेक किया, हर बार शुरू देखिए किया क्या आपने, एक काउंटर लिया, काउंटर कुछ नहीं है, एक वेरिएबल लिया, एक न्यूमेरिक वेरिएबल, और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया उसको। उसके बाद आपने क्या किया, वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया, उसको प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद चेक किया कि क्या इस वेरिएबल की वैल्यू 100 तो नहीं हो गई। क्यों? क्योंकि हमको 100 तक छापना था, तो हमने कहा 100 तो नहीं हो गई। अगर हो गई है तो आप कहां चले गए, 1000 पे और एंड, और नहीं तो यही काम बार बार करते चलिए। यही चीज आप एक लूप से भी फॉर्म कर सकते हैं, यही चीज भी आप लूप से, जैसे आपने कहा लेट c इज इक्वल टू 0, लेट c इज इक्वल टू c प्लस 1। c शुरुआत में आया 0 हुआ, c इज इक्वल टू c प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या हुआ, 1 हुआ, प्रिंट क्या किया, 1। हमको ये काम कितनी बार करना था, जब तक c की वैल्यू 100। तो हम यहीं पर एक कंडीशन 40 पे लगा देंगे, इफ c लेस देन 100 देन गो टू कहां, 20, और नहीं तो आप 50 पे आ गए। देखिए ये जो आप इतना लिख रहे थे, बार बार वही प्रोसेस, क्या प्रोसेस था आपका, c पे c प्लस 1 करो, प्रिंट करो और फिर चेक करो। यही चीज आपने एक लूप बना के काम कर दिया, समझ रहे? तो इस वेरिएबल को हम काहे के लिए काम कर रहे हैं, गिनने के लिए। तो हमने ऐसे वेरिएबल जो गिनती का काम करे उसको काउंटर कह दिया, समझ रहे? कोई नाम आप दे दिए, x ले लिए, y दे दीजिए, n ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मगर हमने आपसे बताया कि वेरिएबल नेम कोशिश कीजिए मिलता जुलता। हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, गिनने के काम में कर रहे हैं, तो हमने इसको नाम को वेरिएबल नेम को काउंटर रखा और c से रिप्रेजेंट। अब देखिए शुरुआत में 0 1 1 प्रिंट किया, इज c लेस देन 100, ट्रू ना, अगर ट्रू है तो वापस ऊपर गया। अब c कितना हो गया, अभी तक 1 था, 1 प्लस 1 2, प्रिंट क्या किया 2, फिर c लेस देन 100, यस, ऊपर गया 3 4 5 99 के बाद क्या c 100 से कम है, अगर है तो फिर ये ऊपर गया, और अब की क्या किया, 99 प्लस 1 100, और 100 प्रिंट किया, और उसके बाद 100 प्रिंट करने के बाद क्या चेक किया, इज c लेस देन 100, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। अगर फॉल्स है तो क्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट देन के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और नहीं होगा तो कंट्रोल नीचे आया और प्रूव किया। समझ गए, क्लियर है, समझ में है? तो देखिए यहां पर एक छोटा सा अगर हम आपसे सवाल कहें कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, या राइट अ प्रोग्राम टू जेनरेट नंबर्स फ्रॉम 1, तो आप नहीं कर सकते। क्या किया, सीधे से क्या, देखिए फ्लो चार्ट आपने बनाया, स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद एक आपने वेरिएबल लिया जिसको आप काउंटर कह रहे हैं, 0 कर दिया, फिर आपने क्या किया, c इज इक्वल टू c प्लस 1 किया, प्रिंट कर दिया, प्रिंट क्या किया, c। उसके बाद चेक किया, इज c लेस देन 100, अगर यस है तो आप वापस यहां चले गए। देखिए ऊपर नहीं जोड़ दीजिएगा, अगर ऊपर जोड़ देंगे तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, हर बार क्या प्रिंट करेगा, हर बार 1 प्रिंट करेगा, 0 नहीं करेगा। देखिए क्योंकि ये रास्ता तो पकड़ के आएगा ना, अगर आपने यहां जोड़ा तो ये रास्ता तो पकड़ा, 0 प्लस 1 1, हमेशा 1 1 चलता चला जाएगा, और ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इनफाइनाइट लूप क्यों, क्योंकि कहा गया है कि c 100 से कम, 100 से कम हमेशा रहेगा, 100 कभी होगा ही नहीं। अब आपने यहां स्टॉप कर दिया। तो ध्यान रखिए, अगर आपसे कहा गया है कि आप राइट अ प्रोग्राम टू जेनरेट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, आप आराम से कर सकते हैं या नहीं, कोई परेशानी? अब एक और सवाल है, आपने कहा नहीं 100 नहीं करना, 50 तक जनरेट करना, क्या करोगे? हेलो फ्लो चार्ट में क्या करोगे, जल्दी आइए।
फ्लो चार्ट बताइए, हमने कहा नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 कर, बस यहां पे 50 कर दोगे, क्लियर है ना? तो जहां से जहां जनरेट करना है आप कर सकते हैं, बैठिए, गुड। और यहां पे भी वही 50। अब एक और सवाल है इसी का एक्सटेंशन, क्या एक्सटेंशन है कि आपको 1 से 100 तक नंबर जनरेट करना है और उसका टोटल भी करना है। क्या करना है? यू हैव टू जनरेट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till 100 एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। देखिए कोई परेशानी नहीं है, ये नंबर आप जनरेट कर ही रहे हैं, आपको साथ साथ क्या करना है? सम भी करना। तो एक वेरिएबल और ले लो, s ले लो या t ले लो। होता क्या है कि आप जब कोई नंबर नहीं जनरेट किया तो टोटल कितना होगा? 0। तो एक वेरिएबल ले लीजिए और उसको टोटल मानते हुए t ले ले या s ले लीजिए, जो जी चाहे। जब कोई नंबर नहीं जनरेट हुआ तो टोटल कितना होगा? 0। पहला नंबर जनरेट हुआ तो क्या हुआ? 0 + 1, फिर अगला नंबर +2, फिर अगला नंबर +3, और इस तरीके से +100। यही होगा ना? तो देखिए इसका क्या हुआ, इसको आप कैसे वर्कआउट करते हैं। शुरुआत में कोई नंबर नहीं तो 0, इसके बाद जो पहला नंबर जनरेट हुआ किसमें हुआ है? C में हुआ है ना? तो हम क्या करेंगे, t = पुराना टोटल +1। पुराना टोटल कितना था? 0 + 1 कितना हो गया? 1। इसके बाद अगला लूप चला, हमने क्या किया, अब 2 जनरेट हुआ तो t = t + 2। अब देखिए t में कितना था? t में कितना था? 1। अब यहां क्या होगा, पुराना t 1 + 2, यानी अब t में कितना आएगा? 3। फिर t = t + 3। पुराना, अब यहां देखिए 3 था, यहां 3 हो गया, यहां जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो हर बार हम कहते हैं जो पुराना t है उसमें 3 जोड़ दो। पुराना t कितना है? 3। तो अब क्या होगा? 3 + 3 6। इसके बाद t = t + 4, यानी कि 6 + 4 10। ध्यान दीजिए इस तरीके से आप यहां 1 2 3 4 से लेके कहां तक चलेंगे आप? 100। क्यों भाई? या अगर आप गौर कीजिए, ये क्या है? एक नंबर जनरेट कर रहे हैं 1 2 3 4। पहली बार c की वैल्यू 1 थी, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3 और आखिरी बार 100। तो आप अगर इस फॉर्मूले में यहां पर बदल के अगर c लिख दें, ध्यान दीजिए पहली बार जब लूप चलेगा तो c की वैल्यू 1 होगी, तो 0 + 1 1। अगली बार जब लूप चला तो 1 + 1 2 हुआ, और अगर 2 हुआ तो यहां पर 2 + 1 3। अगली बार लूप चला तो 3 + 2 है ना, सॉरी 3 + 3 6, और इस तरीके से ये चलता है। तो आपको प्रोग्राम में क्या करना है? शुरुआत में आपको, आइए इसको बताइए कैसे करेंगे। शुरुआत में आपको जहां पे काउंटर इनिशियलाइज किया फ्लो चार्ट में बताइए, वहीं पर उसके ऊपर आप t को 0 ले लेंगे। फ्लो चार्ट में ऊपर जाइए, हाँ स्टार्ट वाले को मिटा के ऊपर एक वेरिएबल लीजिए, क्या करेंगे? t = 0। बॉक्स रेक्टेंगुलर बनाइए और उसके ऊपर स्टार्ट वैसे ही बना दीजिए, है ना? और एक काम आपको और करना है, क्या करना है? जब आप काउंटर इंक्रीज करेंगे c = c + 1, उसी c में एक मिनट यहीं पर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह बना लीजिए, t = t + c, t + ये हो जाएगा। क्यों भाई, सही है? एनी प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आपसे हमने कहा था कि 1 से 100 तक नंबर जनरेट करो, और क्या कहा था सर? टोटल भी प्रिंट करो। क्या ये प्रोग्राम टोटल प्रिंट कर रहा है? डी का मान ही नहीं प्रिंट कर रहा, तो आपको टोटल भी तो प्रिंट करना है ना।
क्यों भाई? तो टोटल भी तो ये ख्याल रखिए, टी का मान कब छापना है आपको? जब पूरे 100 हो जाएं। जब 100 हो जाएगा तो कंट्रोल यहां से नीचे आएगा, कंट्रोल यहां से। तो आप ये यहां से हटा के यहां पर सीधे रोकेंगे नहीं, बल्कि क्या लिखेंगे? प्रिंट टी, और उसके बाद स्टॉप करेंगे। ध्यान दीजिए अब क्या हुआ, फ्लो चार्ट एक बार फिर से देखें। शुरुआत में चले, एक वेरिएबल टी लिया टोटल करने के लिए। कौन सा टोटल? टोटल ऑफ नंबर्स जो आप जनरेट कर रहे हैं। शुरुआत में 0, और फिर सी लिया, सी नंबर जनरेट करने के लिए, उसको 0, फिर c इज इक्वल टू c प्लस 1, c में 1 स्टोर हुआ, t में 1 जुड़ गया, 0 प्लस 1 है। यहां प्रिंट c किया, प्रिंट क्या किया आपने? उसके बाद क्या c 100 से कम है? हाँ है, ऊपर गए, फिर c में 2 हो गया, 1 प्लस, और जो c जनरेट हुआ है उसको आपने t में, और ये लूप चलता रहा, और जब c की वैल्यू 100 हो जाएगी तो ये कंट्रोल ये सीधा हुआ लेस देन और नो की तरफ आया, और प्रिंट टोटल करके रुक जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बना कि राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट 1 to 100 नंबर्स एंड प्रिंट इट्स टोटल। कोई परेशानी? जल्दी से इसका प्रोग्राम में कैसे होगा? ठीक, आइए जल्दी आइए, उसी को देखो, फ्लो चार्ट देखो, 5 पे कर दो टी, अरे 5 पे कर, ऊपर फ्लो चार्ट से चलिए। 5 पे क्या करेंगे? t इज इक्वल टू 0 कर देंगे, लेट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहां पर आपने चेंज कहां किया? जहां पर ये डाला है c इज इक्वल टू c प्लस 1, वहीं पर 25 लिखिए, लेट t इज इक्वल टू t प्लस। क्यों भाई? एनी प्रॉब्लम? अब इसके बाद आप एंड नहीं करना है। अगर ये फॉल्स होता है तो नीचे 100 पे आ रहे हैं, अगर ये फॉल्स होता है तो 20 नहीं जा रहे, नीचे आ रहे हैं। नीचे आप क्या करेंगे? आंख बंद करके नहीं रुकेंगे, बल्कि क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे, प्रिंट सम ऑफ नंबर। ये किया, कोटेशन बंद, कॉमा, और उसके बाद क्या करेंगे? सी टी, सम टी में किया है तो आप टी जो स्टोर किया है वो लिखेंगे, और प्रोग्राम में एंड होना जरूरी है, वो आप यहां लिखेंगे। ठीक है? तो आप एकदम सिंपल है या नहीं? यस सर। तो आप, अगर आपसे कहा जाए कि 1 से 100 नंबर जनरेट करो, हो जाएगा? यस। क्या 1 से 100 लिखवा दिया क्या हमने? अरे यार, 50 से 100 करना था, 50 से 100 करना होगा, कैसे करेंगे? फ्लो चार्ट बताइए। 50 से 100, ध्यान दीजिए, जब आप 1 से जनरेट करते हैं, नंबर कहां से जनरेट कर रहे हैं? सी से जनरेट कर रहे हैं। जब 1 से जनरेट करना हुआ तो आप सी को 0 से करते हैं, सी को, और अगर 50 से करना हो, एक कम करके एक जनरेट करते हैं, एक कम करके। अगर 50 से करना हुआ तो आप 49, आप कहां से करेंगे? 49। अब ध्यान दीजिए, गुड गुड, बट देखिए यहां पर जब आए तो सी को 49 किया, जब यहां पहली बार आया तो c इज इक्वल टू c प्लस 1, कितना हो गया? 50, और टोटल में ये 50 जोड़ दिया। क्या t को 50 नहीं करेंगे? t को क्या 0 रहने दें? यस सर। या 50 करें? देखिए भैया, टोटल जब कर रहे हो तो टोटल चाहे जितने से करो, शुरुआत का टोटल 0 ही होगा। काउंटर 49 से भले ही करें आप, मगर टोटल कितने का रहेगा? 0। ख्याल रखिए, ये टोटल को 0 रहने दीजिए। जिस नंबर से, जैसे आपको 50 से करना था तो यहाँ 49 से कर दिया आपने, और यहां जब आएंगे तो c इज इक्वल टू c प्लस 1, 49 प्लस 1 कितना हुआ? 50। और यहां पर आपने प्रिंट उसी 50 को यहां जोड़ दिया, फिर आप यहां करते हैं, और इस तरीके से आप लूप बना लें। तो अगर आपसे कहा जाए यू हैव टू जनरेट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 100 till 500, हेलो, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 till 500, कैसे होगा? जल्दी हो।
अभी तो इलाज। चलो चलो चलो, देखो दो चीज का ध्यान रखना। पहला कहां से शुरू करना है? 100, और आखिरी कहां करना है? 500। तो ध्यान रखो, अगर 100 करना है तो कितने से करेंगे आप? 99। और 500 करना है तो डिस्कशन बॉक्स में 500 कर देंगे। बोलो एनी प्रॉब्लम? समझ रहे ना? जहां से करना है उससे एक कम। एनी क्वेश्चंस? अब देखिए इसमें भी देखिए t तो वैसे ही रहेगा और p में क्या होगा? 99, और यहां कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। एनी क्वेश्चंस? एकदम सिंपल है। लोग सब घबराते हैं कि ये बड़ा टेढ़ा, अरे यार क्या है, कुछ है इसमें? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं है। हमको करना है जनरेट नंबर 100 से लेके 1 तक। 100 से लेके 1। अब बताओ कैसे होगा? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हमेशा जब भी कोई नंबर लिखेंगे, अरे रुक जाइए, इसमें गलत कर रहे हैं हम। आइए पहले हम लोग, चलिए अच्छा इसी को देख लेते हैं। 100 से लेके 1 तक हमको पहले जनरेट करना है 100, उसके बाद अगला क्या है? 99, फिर 98, फिर आखिरी क्या है? 3 चीजों की याद रखिएगा, 3 चीजें। कौन सा? इनिशियल वैल्यू। कौन सी? इनिशियल वैल्यू। दूसरी फाइनल वैल्यू। और इन सब में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। कंप्यूटर में इंक्रीमेंट ही वर्ड होता है। इंक्रीमेंट कितने का है? 100 और 99 में कितने का इंक्रीमेंट है? -1 का, -1 का, माइनस। तो ध्यान रखिए, शुरुआत में पहला हमारा 100 आना है। 100 से पहले क्या होगा? 101। 100 से पहले क्या होगा? 101। तो आप C को काहे से इनिशियलाइज करेंगे? 100। देखिए टोटल हमेशा 0 ही रहेगा, तो C को आप पहले 101 से करेंगे। क्यों? घट के 1 आएगा। दूसरी चीज, कंडीशन बॉक्स में कहां तक जाना है? अरे रुक जाइए, इंक्रीमेंट कितने का होगा? इनफैक्ट अगर आप गौर करें तो ये आता है C = C प्लस -1। तो यानी कि ये हो जाता है C = C -1। तो देखिए आपने C को 0 किया, C को फिर 101 किया, फिर यहां C = C-। इसके बाद टोटल में जोड़ोगे घटाओगे? टोटल तो हमेशा जुड़ेगा, टोटल हमेशा यहां आया, फिर आपने टोटल जोड़ा और इसके बाद प्रिंट किया। और क्या चेक करना है? कब तक छापना है? जब तक C की वैल्यू 1 ना हो जाए, नहीं बल्कि 1 से बड़ी हो। 1 से इज C लेस, अभी तक ये लेस था, अब क्या हो जाएगा? अब ग्रेटर देन 1। थोड़ा मोटा साफ लिखिए, ग्रेटर देन 1, है ना? अब देखिए क्या हुआ, चलिए टोटल किया, C 101, यहां आया C = C -1। 101 -1 कितना हो गया? 100। यहां आए, उसी को टोटल में जोड़ दिया, यहां आए प्रिंट C, कितना आया? 100। प्रिंट C कितना आया? 100। फिर यहां आए, क्या C 1 से ज्यादा है? हाँ है। वापस ऊपर गया, C = C -1। 100 - 1 कितना हो गया? 90। और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू 1 ना हो। और इसी तरीके से इस प्रोग्राम में भी आप चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे पे? चेंज। इसमें प्रोग्राम में भी सिंपल ऐसे ही चेंज हो जाएगा। तो अगर आपसे अगला क्वेश्चन हमने कहा, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट नंबर्स फ्रॉम 100 to 1, हो जाएगा? यस सर। अबे कहीं से कहीं जनरेट करना है, 5000 से 1000 हो जाएगा? यस सर। इनिशियल क्या करोगे 5000 में? 5001। और फाइनल क्या रहेगा? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर नहीं, 5000 से 1000, ग्रेटर देन 1। इस तरीके से करो, हो जाएगा ना? यस सर। आप लोगों ने 4-5 सवाल तो समझ लिए, कहीं से कहीं नंबर जनरेट कर लोगे? क्लियर है? एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना है? नो सर। अब आइए अगली चीज देखें।
ये एक चीज थी, ये व्हाट आर ऑड नंबर्स, अरे इवन नंबर्स। जो 2 से 4 तक विभाजित हो जाता है। जैसे एग्जांपल 2 4 6 8 10 ये हुई। अगर हम आपसे कहें अगला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू जेनरेट नंबर्स बिटवीन 1 to 100, कौन से? इवन नंबर्स, इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो देखिए पहला इवन नंबर क्या है? 2 है, और आखिरी नंबर क्या है? 100। अभी हमने आपसे पहले भी बताया है कि आपको 3 चीजें करना है। क्या है? पहली इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, फिर आखिरी में फाइनल वैल्यू, और तीसरी क्या थी? इंक्रीमेंट। इसमें इंक्रीमेंट कितने का है? ध्यान दीजिए, क्या है? +2 +2 +2। तो देखिए इससे फॉर्मूला बना C = 2 पहला होना चाहिए। इनिशियलाइज 2 से पहला वाला क्या होगा? 0 होगा। 2 से पहले क्या होगा? तो आप C शुरुआत में 0 करेंगे। हर बार इंक्रीमेंट +2 का है, तो C = C+2 हो गया। C = C+2 हो गया। और तीसरी चीज कब तक कर देंगे? इफ C <100, यही चलेगा, यही चलेगा। तो इसके लिए अब आप देखिए फ्लो चार्ट, देखिए ये चीज का क्या रखिएगा, इंक्रीमेंट 2 का है तो आप, तो देखिए फ्लो चार्ट में कैसे चेंज होगा, टोटल वही रहेगा, टोटल साफ मिटा के करिए। देखिए C इनिशियल जो है 2 आना है, तो 2 से पहले कितना होगा? एक इंक्रीमेंट पीछे कर दो, तो C = 0, और इंक्रीमेंट कितने का है? +2, और फिर फाइनली वैल्यू कितनी आनी है? जब तक C <100 ना हो जाए आप इसमें चलिए। इसको बोर्ड पे भी देखिए, तो ये बोर्ड पे सही कीजिए। तो देखिए यहां पे क्या किया आपने? टोटल 0 किया, टोटल काउंटर 0 कर दिया है। इसके बाद C = C+2 कर दिया, क्योंकि हर बार 2 का इंक्रीमेंट करना है, हर बार। और यहां आए वैसे ही टोटल में टोटल C जोड़ दिया। इसके बाद प्रिंट किया C, क्या C 100 से कम है? हाँ है। वापस ऊपर गए, पहली बार C की वैल्यू 0 है। यहां पर जब आए तो C = C+2 कितना हुआ? 2 हो गया। फिर यहां आए T = T+, टोटल कर दिया, प्रिंट क्या करेगा? क्या C 100 से कम है? है। ऊपर गया C = C+2, पुराना C कितना था? 2, इसमें 2 जुड़ा 4, प्रिंट किया C 4। इसके बाद वापस +2 6 8 98 आ गया। 98 के बाद आया यहां, क्या C 100 से कम है? यस। ऊपर गया C = C+2, कितना हो गया? 100। यहां आया 100 छापा। इसके बाद क्या C 100 से कम है? नो का मतलब ये वाला रास्ता नहीं पकड़ेगा, नो का मतलब ये वाला नो वाला रास्ता पकड़ा, प्रिंट। इसी के पेट में बीच में लिखा हुआ है T = T+C। तो जितनी बार ये लूप चल रहा था, जो C जनरेट हो रहा था उसको टोटल में जोड़ा। तो जब ये लूप के बाहर आएगा तो T में टोटल स्टोर हो चुका, और वो आपने प्रिंट करके देखिए। इसी तरीके से ये प्रोग्राम में भी इन्होंने क्या किया? T0 C0 हर बार इंक्रीमेंट करते गए। C = C+1 टोटल किया, प्रिंट किया, और C क्या 100 से कम अगर है तो वापस ऊपर चले गए, और नहीं तो सम ऑफ नंबर्स प्रिंट करके रोक दिया। ठीक है? तो ऑड नंबर आप प्रिंट कर सकते हैं यार, मगर जो छापना है वो 500 से 1000 छापना है, तो क्या करेंगे? 500 से 1000। ध्यान दीजिए, पहले हमको इनिशियल बताइएगा। इनिशियल क्या छापना है? 500 500 502 504 506। तो देखिए, और कहां तक छपता है? क्या बताया था? 1000। तो यहां देखिए इवन की बात हो रही ना, इवन नंबर्स। तो आप देखिए फॉर्मूला क्या है? ये इनिशियल बन गया, इंक्रीमेंट यही है, यहां 0 के बजाय 500 का 500 छपना है,
498 उससे एक पहला का छपेगा, है ना। और इसके बाद बस आपका यहां पर इज सी लेस देन 1000, ठीक है। इज बड़ी गुड। चलिए आइए अब इसी को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में कह दें, अगर हम आपसे कहें रिवर्स में करो, कर लोगे? 1000 से 100 से लेके 1 तक का क्या करना है, ध्यान दीजिए। 100 से 1, पहला 100 है, फिर कितना है 98, 96, 94, यानी इंक्रीमेंट कितने का है, -2 का है। तो फॉर्मूला बना C इज इक्वल टू C -2। इनिशियल वैल्यू 100 पहली है, इससे पहले वाली क्या होगी 102, और ये 102 लीजिए और कहां तक चलेंगे आप, 2 तक, 0 तक। 0 भी छापना है कि नहीं, नहीं छापना तो 2 ले लो। तो आप यहां पर 2 ले लो, और इसी तरीके से इस फ्लो चार्ट में आप इसको कर सकते हैं ना। अरे भाई बस यही देखो, दिमाग कुछ नहीं करना, 3 चीजें आप पढ़ लिए। इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट क्या होगा, और मुश्किल है, अरे यार सब हलवा है। 102 C इज इक्वल टू अगला इंक्रीमेंट -2 का है, ठीक है। और यहां पर कब तक जाना है, जब तक C ग्रेटर देन। ध्यान रखिएगा, घटाते जाएंगे तो ग्रेटर चेक करेंगे, समझ रहे, और बढ़ाते जाएंगे, समझ गए। इस तरीके से ये भी आपका हो जाएगा। अब आइए, हेलो, चलिए अब आइए अगला सवाल हम लोग इसी को देखते हुए आगे बढ़ाते हैं। और वो सवाल है कि अभी हमने कौन सा बनाया है, इवन नंबर, ऑड नंबर बनाना है। क्या बनाना है, ऑड नंबर। कैसे बनेगा, ऑड नंबर हमने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100। ऑड नंबर, रुक जाओ, ऑड नंबर यहां ध्यान दीजिएगा। ऑड क्या हुआ, 1, 3, 5, 7 और कहां तक, क्या रखिएगा, 100 नहीं लेंगे आप, समझ रहे ना। तो 99 आखिरी वाला ध्यान रखिएगा, तो यहां पर 99 लेंगे। और हर बार इंक्रीमेंट कितने का है, तो देखिए फॉर्मूला क्या बना, C इज इक्वल टू C प्लस 2। और पहला नंबर, इससे पहले क्या होगा, -0 नहीं करेंगे, पहला क्या लाना है, 1 लाना है, पहला क्या लाना है। और अगर 1 लाना है तो 1 से पहले कौन सा नंबर, -1। तो आप शुरुआत में आपने कहा C इज इक्वल टू -1, इंक्रीमेंट ये हुआ, और आखिरी क्या है, C लेस देन 99। इस तरीके से करते हुए आप इसका प्रोग्राम बनाएंगे। चलो कौन कर रहा है फ्लो चार्ट में, जल्दी से साफ मिटा है ना। C इज इक्वल टू, इधर ध्यान दीजिए, C में पहला क्या होना है, 1 छपना है, तो उसके लिए -1 रखना है। क्यों, क्योंकि देखिए ये यहां जब आएगा तो 2 का इंक्रीमेंट दे के आएगा, तो -1 + 2 1 हो जाएगा। C कब तक चलना है, जब तक लेस देन 90। तो देखिए आपसे कहा गया है कि कोई भी नंबर जेनरेट करो, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में करो चाहे डिसेंडिंग में, कर लोगे ना। इवन नंबर जनरेट करोगे, कर लोगे, ऑड नंबर जनरेट कर लोगे। अब देखिए इन्होंने क्या कर दिया है, यहां पर टोटल किया, -1 + 2 जोड़ा, -1 + 2 1 आया, यहां पे टोटल किया, प्रिंट 1। इसके बाद प्रिंट क्या करेगा, 1 कर देगा। इसके बाद यहां क्या, C 99 से कम है, हाँ है, ऊपर गया, +1 + 2 3 प्रिंट किया, फिर ऊपर गया
5 और इस तरीके से 97 छापने के बाद यहाँ आया इसी लेस देन 99 यस ऊपर गया +2 99 यहाँ आया प्रिंट किया 99 क्या C 99 से कम है नहीं है तो यहाँ आया और टिकट टोटल स्टोर कर चुका था वो आप प्रिंट कर देंगे। आप कहीं से कहीं कोई नंबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बोलो। अब एक चीज और पढ़ती है क्या है अब एक चीज और बचती है। हम चाहते हैं यार नंबर जनरेट हो 5 10 15 20 और यहां से लेके 125। हाँ भाई ये कैसे होगा तुम बुला चुके ना सर किसको नहीं बुलाया तुम आओ हमारी क्लास में कान भी तो पकड़ा जाना चाहिए। हाँ कैसे होगा ऊपर बताइए ना वहां पर इनिशियल वैल्यू 0 होगी फिर 5 होगी